सभी को सादर जय जयकार। बनारसी विलास व्याख्यान क्रम में आज ग्रंथ का परिचय, सामान्य परिचय थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले कर तो बनारसी विलास जी का सामान्य परिचय दिया था। आज उनकी कुछ रचनाएं, उनका निरूपण देखते हैं, उनका थोड़ा क्या कहते हैं, उनका परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले उनकी रचना थी, जो उनके शायद सबसे पहली रचना थी, और जब वो जैन धर्म के विकास के क्रम में नहीं आए थे अथवा जैन कभी नहीं हुए थे, जैन धर्म के बारे में लिखना चालू नहीं किया था, तब उनकी सबसे पहली रचना थी नवरस पद्यावली, जिसके बारे में ये कथा प्रसिद्ध है कि उसमें उन्होंने श्रृंगार रस का बहुत अधिक वर्णन किया था। वैसे तो इस रचना में 9 रसों का भरपूर वर्णन है, लेकिन श्रृंगार का अधिकांशतः वर्णन मिलता है, ऐसा सुनने में आया है। और इस रचना में 1000 पद्य हैं, अर्थात उन्होंने 9 रसों को इंगित करते हुए, 9 रसों को बताते हुए 1000 पद्यों का निरूपण किया है। तो इस प्रकार उनकी ये नवरस पद्यावली थी। और इसकी कहानी भी प्रसिद्ध है कि जब ये नवरस पद्यावली, जब उन्हें ज्ञान हुआ कि ये जो पद्यावली है, जो नवरस पद्यावली है, वो तो जैन धर्म से भिन्न है और ये मूर्खता से भरी पद्यावली है, तो उन्होंने जब जैन धर्म का ज्ञान किया, जैन धर्म के ग्रंथ आदि परिसमय साहित्य इत्यादि को पढ़ा, तो उन्होंने इस रचना को जैन धर्म की विहीन अथवा जैन धर्म की संस्कृति का हनन करने वाली रचना मानकर इसको गोमती नदी में बहा दिया, ऐसी कहानी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इनकी ये सबसे प्रथम रचना थी, जो उन्होंने युवावस्था में लिखी थी। अब इनकी काव्य कला को ऐसे ही समझ सकते हैं कि युवा अवस्था की, जब कोई व्यक्ति प्रौढ़ भी नहीं होता, जब किसी को ऐसा रचना इत्यादि का वो भी नहीं होता, तो उन्होंने 1000 पद्यों वाली नवरस पद्यावली लिखी थी। तो उनकी काव्य शैली उस समय क्या थी, ये समझ सकते हैं। उनकी दूसरी रचना है नाममात्र। वैसे ये तो एक कोश काव्य है, जिसमें जो धनंजय कवि हुए हैं, उनकी जो संस्कृतकृत नाममाला है, उसका हिंदी अनुवाद है, उसका भाषा अनुवाद है और पद्य में या पद्यानुवाद है। और तीसरी नाटक समय सबसे प्रसिद्ध रचना। इसी के कारण बनारसी विलास जी आज पूरे जैन समाज में, जैन धर्म में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इस रचना में उन्होंने तो जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ कहें, अध्यात्म का जो मुख्य ग्रंथ समय सार, उसकी ये सबसे प्रसिद्ध पद्यानुवाद नाम की टीका है, और पद्यानुवाद टीका है। आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र कृत जो टीकाएँ हुई हैं, आचार्य कुंद के द्वारा रचा गया समय सार, और आचार्य अमृतचंद्र कृत जो आत्मख्याति टीका है, उसके जो पद्यानुवाद हैं अथवा उसके जो संस्कृत में जो छंद दिए गए हैं, तो उन संस्कृत छंदों के आधार से, उन कर्षों के आधार से उन्होंने 727 छंदोवाई नाटक समय सार की रचना की है, ऐसा कहा जाता है। अब चौथी उनकी आती आत्मकथा। इसे कहा जाता है कि हिंदी जगत की ये सर्वोत्कृष्ट अथवा सर्वोत्कृष्ट क्या कहें, सर्वप्रथम ये उनकी हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम आत्मकथा थी। तो अर्धकथानक इसका नाम है, अर्थात, और इसमें उन्होंने अपने 55 वर्ष का संपूर्ण जीवन वृतांत कुछ भी हिचकिचाहट किए बिना संपूर्ण रूप से दिया है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें संपूर्ण रूप से, तो उस समय का ये राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे इसमें भरपूर अच्छी मात्रा में दिए। इसमें 673 छंद हैं। अब 5वीं रचना बनारसी विलास। वैसे बनारसी विलास
इनकी एक मूल रचना तो नहीं है, लेकिन इनका एक संग्रह ग्रंथ है जो इन्होंने नहीं किया। ये बनारसी दास स्वीकृत जो रचनाएं हैं, छोटी रचनाएं हैं, बड़ी रचनाएं हैं, उनका एक संग्रह ग्रंथ है जो एक मूल तो नहीं है, लेकिन एक संग्रहात्मक ग्रंथ इसको कह सकते हैं। इसमें वैसे अभी तक या जब ये लिखा गया था, मतलब कि जिन्होंने जो जगजीवन राम जी हैं, इन्होंने 62 रचनाएं का संग्रह इसमें किया है, लेकिन 57 के नाम मात्र दिए हैं। फिर कभी कभी किसी किसी को जैसे जैसे मिलते गए, जैसे कि नाथुराम जी को 2 रचनाएं 3 रचनाएं और मिली, फिर कहीं कहीं 2 रचनाएं और मिल गई, तो ऐसे ऐसे उनकी और रचनाएं मिल सकती हैं, लेकिन अभी तक उनकी 62 रचनाएं मिल पाई हैं। 57 तो पंडित जगजीवन राम जी ने दे दी हैं, और 3 रचनाएं नाथुराम जी प्रेमी, और 2 रचनाएं इस ग्रंथ के और 2 रचनाएं भी किसी मंदिर में मिली, ऐसा कथन है। अब ये बनारसी विलास संग्रह ग्रंथ है, तो ये कवि का तो नहीं है, ये कवि की मृत्यु के पश्चात लिखा गया है, यह संग्रह किया गया है, और पंडित जगजीवन राम जी ने ही इस ग्रंथ का संग्रह करके इसको एक संग्रहित ग्रंथ बनाते हुए इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सन 1771 में ये पूर्ण हो गया था। अब इस ग्रंथ की क्या विशेषता? बनारसी विलास, ये जो बनारसी विलास नामक जो ग्रंथ है, जो संग्रहित ग्रंथ है, इसमें बनारसी विलास की वो उन कृतियों का वर्णन है जो आज तक वैसे देखने में नहीं आई मूलतः, जैसे कि नाटक, समाचार, अर्धकथानक, नाम मार इत्यादि। इनमें छोटी छोटी कविताएं, पद्य और गद्य, इसमें गद्य भी हैं बनारसी विलास जी के। छोटी छोटी कविताएं, गद्य, पद्य इत्यादि सभी का संकलन करते हुए इसको एक अच्छा संग्रह ग्रंथ पंडित जगजीवन दास जी ने बनाकर तैयार किया है। तो इस प्रकार बनारसी दास जी के ग्रंथों का थोड़ा सा क्रम था, और इस प्रकार उनका परिचय था। अभी आगे बनारसी विलास की जो विशेष सूचनिका है उसके बारे में आगे करेंगे। अभी ग्रंथों के परिचय के बारे में इतना ही। जय श्री।